Hey students, welcome to your channel in Focus Study. So in this video we will discuss the question paper of class 7th. ठीक है, क्लास 7th का क्वेश्चन पेपर आपका इसी टाइप से आएगा. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे. ठीक है, और पैटर्न तो पूरा सेम रहेगा. ठीक है, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे. तो मैं आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ. पहले बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, आपके पेपर में 3 सेक्शन रहेंगे. सेक्शन ए 16 मार्क्स, सेक्शन बी जो होगा राइटिंग का वो 12 मार्क्स, और सेक्शन सी ग्रामर जो कि 14 मार्क्स का होगा, और लास्ट में डी जो लिटरेचर जो आपकी बुक होगी वो 18 मार्क्स की होगी. ठीक है, तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब सेक्शन 1 में क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, जो कि 16 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स है, इसको कवर करता है. तो सेक्शन ए में आपको एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक पैराग्राफ है. अब क्वेश्चन कैसे देखो, साइदास मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम डैश एंड डैश, किस चीज़ से सफ़र कर रही थी. तो यहाँ पे आप जब रीड करोगे तो मैं रीड करता हूँ. देखो, हैड बीन एलिंग, एलिंग मतलब बीमार थी, फॉर लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट. ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं. ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास. ऑप्शन में है फीवर, पेनफुल जॉइंट. ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स. वॉट वॉज सीरस मदर फॉरबिडन, सीरस मदर क्या भूल गई थी. ठीक है, तो आप इसी में से देख के सारे आंसर्स को कर सकते हो. चलो इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ. रीड करते हैं, इसे रीड करके हम खुद ही आंसर निकालेंगे. ठीक है, देखो पहले ट्रीटेड बाई वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर अ वीक, शी ऑफ्टन शोड द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सोन can relapse into her old sick self. One component supplied by another. To the week of colorless, she was forbidden normal food, was under strict order to remain capable. ठीक है, वो फूड भूल गई थी. ठीक है, एक मिनट, इसके अंदर और देखते हैं हम. यहाँ पे इसका आंसर है एनीथिंग यू विश ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क एंड फ्रूट्स इन एडिशन टू ऑल. ही एडेड एम्पैथिकली, लीव दिस डार्क care hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Syrian sun. ठीक है, आंसर ढूंढते हैं. व्हाट वाज सीरस मदर फॉरबिडन. तो देखो भूली क्या थी, सनलाइट. देखो कहाँ गया, हाँ, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ये भूल गई थी. खाने में कुछ भी खा सकती थी बट उसको फ्रेश एयर और सनलाइट चाहिए थी. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, फ्रेश एयर एंड सनलाइट. ऑप्शन नंबर सी थर्ड करेक्ट हो जाएगा. फिर सीरस मदर वॉज टोल्ड टू ईट, क्या क्या चीज़ें भूली गई थी, तो आप ऑप्शन में देख के आंसर लगा सकते हो. फिर एक और पैराग्राफ आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है. ये आपको लॉन्ग और टिक मार्क्स में भी होते हैं. ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना. अब आते हैं अपने राइटिंग सेक्शन पे. इसमें एक पैराग्राफ आएगा जो कि ईजी आता है, लाइक स्कूल, लाइब्रेरी, टीचर्स. ठीक है, माई स्कूल. फिर कोई एक आपको फेस्टिवल पे आ सकता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो इनमें से आप करके जाना. फिर एक आता है स्टोरी टेलिंग का. ठीक है, अब देखो 7th क्लास में आप लोग को इंग्लिश आनी चाहिए, तो आपको देखो हिंट दिया होगा, एक स्टोरी दी होगी. सो आपको इसको स्टोरी को कंप्लीट करना है इन हिंट्स को यूज़ करके. सो ये आपका देखो, ये 6 मार्क्स का हो जाएगा, और पैराग्राफ 6 मार्क्स का. 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी होते हैं, आप कर सकते हो. सेक्शन सी ग्रामर होता है. तो ग्रामर में क्या करना होता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, मिक्स ग्रामर होता है. ठीक है, तो द डॉग्स मैस्ड अप द ट्रस्टबिन. तो क्या होगा, मैं देखो एम तो होगा नहीं, एम नहीं, आई के साथ आता है. हैव होगा. ठीक है, तो द डॉग्स हैव. ठीक है, हैव भी नहीं होगा, वॉज होगा. द डॉग्स वॉज मैस्ड अप द ट्रेन भी. ठीक है, तो वॉज हो जाएगा राइट आंसर. फिर डैश ऑक्स ओन्ड बाय द गोपाल फेल इल एंड डाइड. ठीक है, तो ऑक्स के साथ देखो ओ है ना, ऑक्स के साथ क्या आता है, ए आता है या एन आता है. ठीक है, तो ओ क्या है, हमारा वोवल है, तो हमारा ये आ जाएगा एन ऑक्स ओन्ड बाय द गोपाल. ठीक है, फिर देयर 10 चिल्ड्रन इन अ क्लास, देयर आर हो जाएगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर. आई बॉट अ होगा. ठीक है, आई बॉट अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला में ए आता है. ठीक है, आई बॉट अ अम्ब्रेला यस्टरडे. माई मदर क्या हो जाएगा, इज़ वंडरफुल शेफ. ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक डिग्री आता है. ठीक है, ईजी
ईजियर ईजिएस्ट, ठीक है, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैच द वर्ड इन बोल्ड एंड विथ अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो बोल्ड और अपोजिट मीनिंग लाइक शैलो क्या होता है, शैलो का होगा आपका एक सेकेंड मैच करते हैं, कॉस्टली का चीप हो जाएगा, कॉस्टली का चीप हो जाएगा, शार्प का हो जाएगा, डर्टी का क्लीन हो जाएगा, बचा हमारा ब्लंड और डीप, तो शैलो का डीप हो जाएगा, शैलो का डीप हो जाएगा और शार्प का हमारा ब्लंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग भी हो गई। फिर आता है एक क्वेश्चन हमारा वर्ब्स की फॉर्म का, तो ये भी आप कर लेना। बाकी आपका एक लिटरेचर सेक्शन आता है, इसको भी आप ये बुक के पैराग्राफ होते हैं, सो इनको रीड करके इसमें से आप आंसर फिल कर सकते हैं। बाकी दो होते हैं, एक तो आपके कोई स्टोरी से आता है और एक आपका पोएम से आता है। पोएम का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप याद करके जाना। फिर ये क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि 12 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।